हाय एवरीवन गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। और आज की एपिसोड की स्टार्ट रोमांस से होने वाली है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से वॉच कर लेना। तो मैं सीधा आप स्टोरी में आ जाती हूँ, ठीक है। तयंग जॉन्गकुक को आर्म से पकड़ते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी डोंट पैनिक, तुम्हें डैडी पर भरोसा है ना। जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, डैडी कुकी की आंखों में जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तयंग कहता है, अगर तुम हिलना डुलना बंद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा, इसलिए शांत हो जाओ। जॉन्गकुक अपने चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, ओके डैडी, लेकिन नहीं, उसे अपने आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है और वो बार बार पानी में इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। अब तयंग के लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट बन जाता है। तयंग कहता है, अब मैं तुम्हें क्लीन करने वाला हूँ, तो शांत रहना तुम, ओके। वाइन बाथरूम डोर के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहती है, कुकी क्या तुम अंदर हो। तयंग कहता है, बेबी स्पीक अप, अपने मम्मा को बोलो तुम नहा रहे हो। जॉन्गकुक बेबी वॉइस में कहता है, यस मम्मा। वाइन कहती है, तुम इतनी देर से बाथरूम के अंदर शावर ऑन करके क्या कर रही हो। और तयंग, क्या तुम भी अंदर हो। तयंग फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी टेल हर कि तुम यहाँ अकेले हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। जॉन्गकुक कहता है, डैडी मैं मम्मा से झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलने से यार और नोज बिग हो जाती है ना। तयंग कहता है, लुक बनी, डैडी यहाँ तुम्हारे गलती की वजह से टब में गिर गया है ना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम हो ना। जॉन्गकुक बेबी वॉइस में कहता है, तयंग कहता है, तो अगर तुम्हारे मम्मा को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाएगी, और मैंने तुम्हारे दर्द ठीक करने में मदद भी किया, राइट। तो क्या तुम डैडी को मम्मा से सेव करने के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते। जॉन्गकुक कहता है, तो क्या आप कुकी को बिग वाले कैंडी दोगे। तयंग कहता है, माइंड एक लिटिल बेबी जैसा लेकिन हरकतें शैतानों जैसा। एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए तुम्हें अपने डैडी से घूस चाहिए। जॉन्गकुक गीगल करने लगता है। तयंग उसे बिग कैंडी देने का प्रॉमिस कर देता है। वाइन फिर कहती है, जॉन्गकुक तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हारे डाडा अंदर है तुम्हारे साथ, तुम दोनों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। जॉन्गकुक कहता है, मम्मा डैडी मेरे साथ नहीं है। वाइन कहती है, ठीक है, तुम जल्दी से शावर फिनिश करके बाहर निकलो, मैं तयंग को ढूंढने जाती हूँ। वाइन कमरे से निकालते हुए एक हाथ अपने दिल के पास रखकर गहरी सांस छोड़कर कहती है, थैंक गॉड ते अंदर नहीं है, मैं तो डर गई थी, लेकिन तयंग जा कह सकता है। वाइन सीढ़ियों से नीचे आकर अपने पर्सनल मेट को बुलाकर कहती है, बाहर गार्डन में जाकर देखो तयंग पूल एरिया के पास है या नहीं। कमरे में मैंने चेक किया है, तयंग अंदर नहीं है। मेट कहती है, ओके मैडम। तयंग और जॉन्गकुक बाथरूम से बाहर आ गया था। तयंग कहता है, तुम्हें याद है ना, हमारे बीच जो हुआ है इसे सीक्रेट रखना है, किसी को भी नहीं बताना है तुम्हें। जॉन्गकुक कहता है, यस कुकी, कुकी रिमेंबर एवरीथिंग डैडी, बट वेयर इज़ कुकी बिग कैंडी। तयंग कहता है, शाम को मिल जाएगा तुम्हें। बाय द वे आज फिर से मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें भी बदले में डैडी को गिफ्ट देना चाहिए ना। जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, हाँ पर मेरे पास। तयंग कहता है, बेबी डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास अपने हैंडसम डैडी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट याद करने की कोशिश करो तुम। जॉन्गकुक बहुत सीरियस एक्सप्रेशन बना लेता है, जैसे कि वो सोच रहा है, और अपने पिंक लिप से पाउट बनाते हुए सोचने में बिजी हो जाता है। अचानक जॉन्गकुक लाउड बोलता है, यस कुकी रिमेंबर एवरीथिंग डैडी। जॉन्गकुक अपने पैरों की उंगली में खड़े होकर दोनों हाथ तयंग के फेस पर रख लेता है, और अपने फेस तयंग के क्लोज ले जाने से पहले आइज क्लोज कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जॉन्गकुक के होठ अपने लाभों पर महसूस कर तयंग स्मार्क कर दोनों हाथों से जॉन्गकुक के कमर को पकड़ कर उसे अपने तरफ खींचकर खुद ही आगे कंटिन्यू करता है।
आफ्टर 5 मिनट तयंग पॉकेट से हैंडकरचिप निकालकर इससे जंगकुक के लबों को साफ करने के बाद कहता है, अभी तुम नाश्ते के लिए बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। और हाँ, तुम पूरी तरह से ठीक तो हो ना? आई मीन तुम्हें कहीं चलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? जंगकुक कहता है, नहीं, कुकीज़ फाइन डैडी। तयंग कहता है, ओके नाउ यू कैन गो। जंगकुक जाने लगता है। तभी तयंग कहता है, डोंट टेल मम्मा, ओके। तयंग कमरे से निकालकर आसपास अच्छे से चेक कर ऑफिस रूम के अंदर आ जाता है। तयंग ऑफिस केबिन में आकर कुर्सी में बैठकर पीछे की तरफ सिर झुका देता है और अपने उंगलियों से लबों को सहलाते हुए मन ही मन कहता है, जस्ट वेट फॉर दैट डे बेबी बॉय, जब हम दोनों फिर से एक होंगे और उस पल में बिना रोके बिना किसी के बारे में सोचे तुम्हारे ऊपर खूबसूरत पेंटिंग बना दूंगा और तुम्हारे हर सांसों में हर शब्द में सिर्फ मैं और मैं होऊंगा, तुम्हारे मुंह में सिर्फ मेरा नाम होगा। दैट डे विल बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई प्रॉमिस्ड यू। अचानक ऑफिस रूम के डोर ओपन हो जाता है। वहन कमरे के अंदर एंटर करके कहती है, ते तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढ रही थी, मैं परेशान हो गई थी। तयंग कहता है, बट वाई? वायन कहती है, तुम्हें नाश्ता नहीं करना है और आज तुम्हें तो ऑफिस जल्दी जाना था ना, सुबह के मीटिंग्स का क्या? तयंग कहता है, ओह वो तो मैंने कैंसिल कर दिया है, चलो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वायन और तयंग डाइनिंग एरिया में आ जाता है और दोनों ब्रेकफास्ट टेबल में आकर बैठ जाता है। सर्वेंट फूड सर्व कर देती हैं। तयंग कहता है, वायन वी आर हैविंग ए पार्टी एट इवेंट सो बी रेडी, ओके। वायन कहती है, ओके बट ते जंगकुक का क्या? तयंग कहता है, हम उसे भी अपने साथ पार्टी में लेकर जाएंगे। वायन कहती है, आर यू श्योर ते? तुम जानते हो जंगकुक के माइंड सही तरह से वर्क नहीं करता है, वो कभी कभी कुछ भी हरकतें करता है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा सबके सामने। तयंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक के आंखें आंसू से फील हो चुका है। जंगकुक बेबी वॉइस में कहता है, बट डैडी कुकी डोंट नीड एनी अदर पार्टी, यू एंड मम्मा ऑलरेडी डिड सो मच फॉर कुकी। एक कहकर लिप्स को पाउट कर साइलेंटली क्राई करने लगता है। तयंग वाइन की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ वाइन, अब जंगकुक इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है, ही विल कम। और बेबी डोंट क्राई, वाई वोंट कम विथ अस? हाँ, क्या तुम खुद को इस घर का मेंबर नहीं समझते हो? जंगकुक कहता है, यस कुकी डू। तयंग कहता है, वाइन मुझे दूसरों की चिंता नहीं है और मुझे किसी के भी कुछ भी सोचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ मेरे फ्रेंड्स होंगे, मैं उसे मेरे सभी फ्रेंड्स से मिलवाना चाहता हूँ। जंगकुक एक्साइटेड होकर कहता है, यू आर द बेस्ट डैडी, कुकी लव यू सो मच डैडी। जंगकुक तयंग के पास आकर उसके गाल पर किसी दे देता है। वायन कहती है, जंगकुक बिहेव, तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे डैड है। तयंग कहता है, वायन शांत हो जाओ, वो अभी बच्चा है, उसके मन में वैसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। तयंग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तयंग के निकल जाने के बाद जंगकुक प्ले रूम में आकर गेम से खेलने लगता है। तभी वहाँ वायन आ जाती है। वायन कहती है, कुकी स्टॉप प्लेइंग, कम हेयर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। वायन को इतनी गुस्से में देखकर जंगकुक डर जाता है और हाथ से टॉय कार की रिमोट जमीन पर रख कर धीरे धीरे चलकर वायन के पास आ जाता है। वायन कहती है, वाई डिड यू किस तयंग? हाँ, आज तुम्हारे हरकतें मुझे हैरान कर दिया है। डू यू नो, तुम अब कोई बच्चा नहीं हो जो ऐसी हरकतें मैं बर्दाश्त करूँगी। तुम बस बीमार हो और दिमाग से लिटिल हो। आज तो तुमने मेरे सामने उसके गाल पर किस कर दिया है, पता नहीं उसके बाद तुम कब। तयंग को मेरा तो सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है। डू यू लाइक हिम? टेल मी, डू यू लाइक हिम टू किस ऑन हिज चिक्स? जंगकुक धीरे से सिर हिला देता है। वाइन गुस्से में कसकर अपने हाथों को मुट्ठी में भर लेता है। वाइन कहती है, कुकी क्या तुम पागल हो गए हो? ही इज़ योर डैड। जंगकुक कहता है, बट मम्मा इट्स जस्ट अ किस,
नो नीड टू बी शाई राइट। वन शॉक्ड रह जाती है। वन कहती है, और ये बात तुमने किससे सीखा? जॉन्गकुक रोने लग जाता है। तभी जॉन्गकुक के केयर टेकर वहाँ आ जाती है। केयर टेकर को देखते ही वन कमरे से निकल जाती है। केयर टेकर डोर लॉक कर जॉन्गकुक के पास आकर कहती है, डोंट क्राई बेबी। जॉन्गकुक बेबी डोंट क्राई। आप अपने डैड से बात करना चाहोगे? जॉन्गकुक कहता है, नहीं मम्मा मुझे डांटेंगे। केयर टेकर कहती है, नहीं तुम्हारे मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये कहकर वो अपने मोबाइल से तैयांग को कॉल करके कहती है, जी जॉन्गकुक सर अभी मेरे सामने ही है। ओके सर। मोबाइल जॉन्गकुक के हाथ में देकर वो बिल्कुनी में आकर खड़ी हो जाती है। जॉन्गकुक क्राइंग टोन में कहता है, हेलो डैडी। तैयांग जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर वॉरिड हो जाता है। तैयांग कहता है, बेबी व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग? जॉन्गकुक वन के बारे में कॉम्प्लेन करने लगता है। तैयांग कहता है, ओके अब तुम शांत हो जाओ, मैं उसे डांट दूंगा। तुम्हें बिग कैंडी चाहिए था ना? जॉन्गकुक कहता है, यस यस। तैयांग कहता है, तुम अभी अपने रूम में जाओ और स्टडी टेबल के ऊपर जाकर चेक करो। जॉन्गकुक फ़ोन केयर टेकर को वापस करने के बाद दौड़ते हुए ऊपर बेडरूम में जाने लगता है। कमरे में टेबल के ऊपर बिग कैंडी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जॉन्गकुक। साथ में एक और पार्सल भी था। उसके अंदर शाम की पार्टी के लिए क्लोथ है जॉन्गकुक के लिए। जॉन्गकुक इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।